अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉटनी लेक्चर चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो इससे पहले हमने बोर्ड पे क्लास लिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स के रिस्पांस आए कि बोर्ड पे उनको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे जो लिखा हुआ है। तो हमने आज से पेपर पे लिख के आप लोगों को समझाने का डिसाइड किया है। तो हम जो थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे थे बॉटनी के, उसमें आज का जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्किंशिया। मार्किंशिया और फिनेरिया का हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ने। तो हमने मार्किंशिया से स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्किंशिया। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमने पहले पढ़ा था मार्किंशिया जो है ब्रायोफेटा का एक स्पीशीज़ है, मार्किंशियलिस इसके ऑर्डर है, ठीक है, क्लास है। तो मार्किंशिया का जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो ये जो मार्किंशिया है इसका हमने हाइट देखा जाए तो 3 to 6 सेंटीमीटर तक हमें दिखते हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फोलेज स्ट्रक्चर होते हैं इसका, लीफ जैसा। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, मार्किंशिया खुद दिखता कैसा है। हमें जो मार्किंशिया है ये कुछ ऐसा ही दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम जो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स में हम डिस्कस करते जाएंगे। आप लोगों को रफ कॉपी या पेन लेके नोट भी करने साथ में, क्योंकि वो आपको बेटर रहेगा अगर आप नोट करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो प्लांट बॉडी है ये खुद हमने पहले डिस्कस किया था कि गेमेटोफाइट है। क्या है ये? गेमेटोफाइट है। ये जो गेमेटोफाइट है ये खुद कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? ये जाइगोट जो है, ठीक है, ये जो जाइगोट बन के स्पोरोफाइट बना था, उस स्पोरोफाइट से एक स्पोर प्रोड्यूस हुआ था। वो स्पोर जो है ब्रस्ट होके, स्पोरोफाइट ब्रस्ट होके, कैप्सूल ब्रस्ट होके, वहाँ से स्पोर निकल के स्पोर किसी मार्शी एरिया पे जर्मिनेट होके हमें गेमेटोफाइट बना रहे हैं। तो ये स्पोर से बना है, ठीक है। स्पोर्स में दो टाइप्स के होते हैं, अगर इसमें मेल स्पोर फीमेल स्पोर भी हो सकते हैं, अगर मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट अलग होगा तो। नहीं तो एक ही गेमेटोफाइट पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है। मार्किंशिया में ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले इसमें गेमेटोफाइट ऑफ मार्किंशिया इस क्या होता है? प्रोस्टेट डोर्सी वेंट्रल। प्रोस्टेट हो गया, एक होते इरेक्ट और एक हो गया प्रोस्टेट, मींस सॉइल सरफेस के लेवल में ही इसको ग्रो होना है, ठीक है। प्रोस्टेट हो गया, एक इरेक्ट हो गया। तो ये प्रोस्टेट है, मींस ऐसे हॉरिजेंटल ये ग्रो हो रहा है। तो हम इसका डिस्कस करेंगे पहले। द गेमेटोफाइट इज प्रोस्टेट डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल हो गया इसका। जैसे हम किसी लीफ को लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ठीक है। तो इस लीफ का जो है ये डोर्सल हो गया, तो ये वेंट्रल हो गया। मीन्स दो साइड होना, एक डोर्सल एक वेंट्रल। डोर्सल हमेशा ऊपर की तरफ, सनलाइट की तरफ जो फेस क्या होते हैं उसको हम डोर्सल कहते हैं। तो ये इसमें भी दो टाइप है, डोर्सल है, वेंट्रल है, ठीक है। जैसे हमारे हाथ का ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। इसी तरह से इसमें भी मार्किंशिया में भी डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। और डोर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं। ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मीन्स डाइकोटोमी हो गया टू ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होना, ठीक है। ये इस तरह से ब्रांचिंग आ गया इसमें, ये एक ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, ठीक है। डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं। और इसके सरफेस पे हमें कुछ डॉट्स दिखते हैं, ठीक है। उसका शेप पॉलीगोनल मैक्सिमम जो है, पॉलीगोनल या तो कुछ में रोम्बोडियल
या पॉलीगोनल शेप होता है। वो जो शेप है वो क्या है, वो उसमें पोर है, इसमें कुछ पोर्स दिखते हैं हमें। पॉलीगोनल हो गया, बहुत डिफरेंस इसका जो साइज रहते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल हमें इसमें पोर्स, तो द डोर्सल सरफेस consisting of polygonal shaped pores। ये पोर जो है इंटरनली एयर चैम्बर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। पोर जो है एयर चैम्बर से कनेक्टेड रहते हैं। ये जो डोर्सल सरफेस पे हमें और क्या दिखते हैं, हमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम गेमा या गेमे कप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा कप लेग स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से हमें कप लेग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं डोर्सल सरफेस पे। लेकिन कहाँ पे, डोर्सल सरफेस पे, ठीक है। मिड रिब के बराबर में ही, ये जो मिड रिब है इसके बराबर में हमें क्या दिखते हैं, कुछ कप लेग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको हम गेमे कहते हैं। फिर इसको हम लिखेंगे कप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड कॉल्ड गेमे कप। इसको कहते हैं गेमे कप। ये फर्दर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इस गेमे कप के अंदर एक गेमे नाम का कुछ स्ट्रक्चर रहता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आता है। जब ये गेमे जो है प्लांट से डिटेच होके, मेन प्लांट बॉडी से डिटेच होके किसी और जगह ये जाके जर्मिनेट कर सकते हैं, जिस तरह सीड जर्मिनेट करते हैं उस तरह ये गेमे जो है बिना कोई मेल गेमिट फीमेल गेमिट फ्यूज हुए बन रहे। इसका मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल के जो टाइप्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये काम आता है, ठीक है। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस इनटू गेमेटोफाइट। ये बाद में हमें प्लांट बॉडी बनाते हैं, प्लांट बॉडी जो डोमिनेंट गेमेटोफाइट है, ठीक है। ये आ गया गेमे कप। और इसमें क्या देखते हैं, ये जो एपेकल नोच है इनको हम कहते हैं एपेकल नोच, ठीक है। ये जो एपेक्स पे थोड़ा डीप सा डिप्रेशन सा है, इधर डीप सा जगह है, इसको हम एपेकल नोच कहते हैं। जब ये मार्किंशिया जो है जो ही जर्मिनेट होके छोटे साइज में होते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं, जैसे मार्किंशिया थोड़ा जर्मिनेट होके इतना आ गया, ठीक है, इतना बन गया, तो ये जो एपेकल नोच है ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ब्रांचिंग के लिए। ये अलग ब्रांच, ये अलग ब्रांच बनेंगे, तो इससे हमें कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ जाके ऐसा, फिर एपेकल नोच निकलेगा। इस तरह से हमें एक मेच्योर मार्किंशिया में डेवलप हुआ होता नज़र आता है। ये जो फिर कहाँ से निकल रहे, जो ब्रांचिंग जो है एपेकल नोच से निकल रहे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ये जो एपेकल जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग ऑफ द थैलस, ब्रांचिंग ऑफ थैलस। आप लोग भी लिखते जाइए क्योंकि आपको एक अच्छा सा नोट्स बनेंगे। इमर्जिंग फ्रॉम एपेकल नोच, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम थैलस ग्रोइंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। थैलस ग्रोइंग पॉइंट, क्योंकि थैलस का जो ग्रोथ हो रहा है वो जब थैलस छोटे वक्त में यही से निकल रहे हैं, एपेकल नोच से। यहाँ से हमें क्या निकल रहे, ब्रांचिंग निकल रहे। और एक चीज़, ठीक है। और इसके बाद जो है अब डोर्सल का आ गया, अब हम वेंट्रल साइड देखेंगे, ठीक है। इसके पीछे वाला हिस्सा, हाँ। तो वेंट्रल साइड को हम फिर से ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। अब वेंट्रल साइड पे हमें दो चीज़ नज़र आते हैं, एक होते हैं स्केल्स और होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। ऑन
ventral sides there present scales and rhizoids। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहे, तो आप लोग कॉपी पे अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, इस तरह से स्केल्स दिख रहे हैं। स्केल जैसे फिश में प्रेजेंट आते हैं, जैसे फिशेस वगैरह में उसकी स्किन पे जो हमें हार्ड से नज़र आते हैं स्केल्स जिसको कहते हैं, वैसे ही स्केल्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर अपर साइड में हमें ज़्यादा स्केल्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसमें, मार्किंशिया में। थोड़ा सा हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये जो स्केल्स का फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन ये ग्रोइंग पॉइंट्स को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, थोड़ा प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या नज़र आ रहा है, ये कह रहे हैं कि राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स एंड राइजोइड्स। राइजोइड्स हो गया रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने पहले पढ़ा था। पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे राइजोइड्स नज़र आते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ राइजोइड्स लेग हेयर लेग स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर एक सेल का थिकनेस होते हैं, होगा तो 3-4 सेल का बना होगा, लेकिन थिकनेस एक सेल का है, 1 सेल थिकनेस होता है ये जो राइजोइड्स है। राइजोइड्स का जो कलर है, राइजोइड कलरलेस होते हैं। ठीक है, कुछ में, और कुछ में वायलेट कलर होते हैं। कैसा कलर, वायलेट कलर, जिसमें एंथोसाइनिन एक पिगमेंट रहते हैं, उसका प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट नज़र आते हैं। राइजोइड्स का जो मेन फंक्शन है, अगर ये नीचे साइड वाला, ठीक है, जो सॉइल से टोटल सॉइल से टच में है, तो इसमें एंकरिंग के लिए काम आते हैं। तो ये भी जो, क्योंकि ये हमने कहा पहले प्रोस्टेड है, तो सॉइल सरफेस से हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहे हैं, तो जब ये सॉइल की सरफेस में आ जाता है तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर कंडक्टिंग में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, वाटर कंडक्टिंग से जो सॉइल सरफेस के ही, सॉइल के टच में ही आते हैं, जो बिल्कुल सॉइल के अंदर ही कुछ पार्ट जो है, सॉइल में थोड़ा कुछ पार्ट जो है सॉइल में गया होता है, तो वहाँ पे भी जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होल्ड फास्ट या पकड़ने में मदद करते हैं, पकड़ के रखने में। ठीक है, किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। सबस्ट्रेटम हो गया वो चीज़ जहाँ पे ये ग्रो हो, जिसके साथ इसकी अटैचमेंट हो, उसको हम सबस्ट्रेटम कह सकते हैं। एल्गी में सबस्ट्रेटम तो बहुत सारे होते हैं, वॉल पे भी ग्रो होते हैं, किसी एनिमल की स्किन पे भी ग्रो हो सकते हैं, ये डेड एनिमल के, या किसी रॉक पे हो सकते हैं, या किसी लकड़ी पे हो सकते हैं, कहीं पे भी ग्रो होते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्किंशिया हमें मैक्सिमम रॉक्स और किसी स्टोन पे, रॉक्स पे और सॉइल, मार्शी सॉइल पे हमें प्रेजेंट आते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये मार्शी एरिया में होना चाहिए, मार्किंशिया मार्शी एरिया में, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, ये हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, 2 चीज़ हो गया। अब और चीज़, लास्ट चीज़ जो है, ये जो गेमिटोफाइट है, इस गेमिटोफाइट के एपेकल नोज साइड से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। क्या निकलता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, वो हम बनाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहे, और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जाके एक मेल या फीमेल गेमिटोफाइट में डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ से भी निकल रहे एक, अगर ये कुछ इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहे। ठीक है, और यहाँ पे एक अम्ब्रेला शेप का, छतरी जैसा कुछ ऐसा बन रहे, तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसको हम गेमिटोफोर कहते हैं। ठीक है, गेमिटोफोर, या अगर ये मेल गेमिट प्रोड्यूस करने वाला है तो इसको हम कहते हैं एंथ्रेडियोफोर, इसको कहते हैं एंथ्रेडियो, PHOR, हाँ, एंथ्रेडियोफोर। और अगर ये फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करने के लिए है तो ये आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर, PHORE। ठीक है,
एंथ्रेडियोफोर के अंदर एक स्ट्रक्चर रहते हैं, ये एंथ्रेडिया रहते हैं। ये क्या रहते हैं? ANTHREDIA, एंथ्रेडिया। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? ये आर्कीगोनिया हो गया, ये फीमेल वाला हो गया आर्की, ARCHE, आर्की GONIA। ठीक है, आर्कीगोनिया, आप लोग स्पेलिंग अच्छे से लिख लिए। तो एंथ्रेडिया, तो हमने क्या लिखना है? ऑन द एपिकल, नहीं फ्रॉम द लिखो, फ्रॉम द एपिकल नोच ऑफ द गेमेटोफाइट branching structure is developed called, ठीक है, एंथ्रेडिया और एंथ्रेडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियो PHORE4। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर हमें लिखना है ये जो साइन है मेल का, ठीक है, मेल गेमेटोफोर, जिसको हमने कहा एंथ्रेडियोफोर, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रेडिया। ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड इनसाइड द एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया ये हो गया, इसके अंदर जो गेमीट बनते हैं उसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं, मेल गेमीट को एंथ्रेडिया। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल गेमेटोफोर है, इसको हम गेमेटोफोर कहते हैं। मेल गेमेटोफोर को एंथ्रेडियोफोर, फीमेल गेमेटोफोर को आर्कीगोनियोफोर। फिर आर्कीगोनियोफोर क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्कीगोनियोफोर या फीमेल गेमेटोफोर प्रोड्यूस एक फीमेल, एक जो है फीमेल गेमीट एक है, इसमें प्रोड्यूस एक इनसाइड द आर्कीगोनिया, इनसाइड द आर्कीगोनिया। तो इसमें आर्कीगोनिया हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। आर्कीगोनियोफोर पूरे इस डंडी को सब कुछ यहाँ से निकल रहे, ठीक है। तो इसके अंदर जो गेमीट होता है वो एक होते हैं, जो मेल के अंदर जो गेमीट होते हैं वो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। ये हो गया टोटल इसका स्ट्रक्चर। इसमें हमें मेन देखना है राइजोइड्स और सिकेल्स, ठीक है। ये जो सिकेल्स है, सिकेल्स हमें दो टाइप के हैं, ठीक है, और राइजोइड्स भी हमें दो टाइप के हैं। जो सिकेल है जो राइजोइड्स है ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्मूथ वॉल राइजोइड्स। राइजोइड्स में ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स हो गया हमें जो, जैसे कि हमारे पेन जो है ट्यूबुलर है, ठीक है, और दूसरे में थोड़ा इससे स्मूथ रहते हैं, फ्लैटन रहते हैं, और इसमें वॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो सिकेल्स है, सिकेल्स में एक होते हैं अपेंडेज या एपेंडिकुलेट सिकेल्स कहते हैं, जिसमें अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर आता है, और लिगुलेट सिकेल्स में कोई अपेंडेजेस नहीं रहते हैं। इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सिकेल्स का जो टाइप्स है हम यहाँ पे आपको बनाएंगे। जो राइजोइड्स है दो टाइप के होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड और होते हैं हमें स्मूथ वॉल राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स के टाइप है। जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है वो इस तरह से कुछ ऐसा शेप का आता है, ठीक है। ये हो गया ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। जो स्मूथ वॉल राइजोइड्स होते हैं वो फ्लैट, ये ट्यूबुलर, एक जैसे हमारा पेन का स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर है, तो इसका भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लैटन रहता है। बाकी ये जो फ्लैटन, थोड़ा सा फ्लैटन रहता है, इसमें वॉल होता है, स्मूथ वॉल। इसमें क्या होता है? स्मूथ। ये राइजोइड्स कौन सा हो गया हमें? स्मूथ SMOOT स्मूथ वॉल राइजोइड, ठीक है। अब सिकेल की बात है तो सिकेल्स में हमें, अगर वो सिकेल्स को हम मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखेंगे तो
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मल्टी सेलुलर स्केल्स रहते हैं, ठीक है। ये हो गया एपेंडिकुलेट, APPENDICULAT, एपेंडिकुलेट स्केल, ठीक है। और जो हमें नॉन एपेंडिकुलेट या लिगुलेट, जिसमें कोई अपेंडेजेस हमें प्रेजेंट नहीं रहते, वो वाला स्केल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आप अच्छे से जूम करके या पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको जूम करके आप बना लीजिए, या आप बुक से भी बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, नेट पे भी मिल सकते हैं, स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी आपको मिलेंगे। तो राइजर दो टाइप के है, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल। जो हमें स्केल्स दो टाइप के हैं, स्केल्स हमें अपेंडिकुलेट और लिगुलेट, LIGULAT, लिगुलेट स्केल, ठीक है। ये आ गया इसका पूरा मॉर्फोलॉजी में हमने ये सब देख लिया। तो आपने इस स्ट्रक्चर को, आप पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे इस पेज को आपने स्क्रीनशॉट करके स्टडी कर सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनेंगे फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। इस कप को हमने गेमे कप लिखा, गेमे कप। ये इसका मिड ड्रिप है, मिड ड्रिप, ठीक है। ये सिकेल्स है, ये राइजोइड्स है, RHIZOIDS, राइजोइड्स, ठीक है। बाकी इसमें एपेकल नोच है, ये एपेकल नोच, जहाँ से ब्रांचिंग, जब ये छोटा होता है तो ब्रांचिंग यहीं से निकलते हैं, और यहीं से एंथ्रोडोफोर और आर्कोगोनियोफोर भी यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आज का टोटल मॉर्फोलॉजी ऑफ मर्केंशिया। थैंक यू क्लास।